हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को क्लास 10 से पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा। तो आप पहली बार इसको पढ़ते हो क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। तो यहाँ पे आप टर्म देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आपको एक साथ पढ़ने हैं, वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शायद आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। मैंने एक वीडियो बनाए थे, पूरी सीरीज बनाई थी वीडियोस की, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। साथ ही मैग्नेटिज्म के बारे में भी आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपने मैग्नेटिज्म को पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज तक आपने कभी भी इन दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है ये आपने आज तक नहीं पढ़ा है। तो आप इस चैप्टर में फिर पढ़ने क्या वाले हो? आप इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हो कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मींस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि हम एक दूसरे को डिपेंडेंसी, एक दूसरे की डिपेंडेंसी देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ने वाले हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्वियसली एंड मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म है दोनों का नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। तो आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को और मैग्नेटिज्म को, तब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देन हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर के भी। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो आप समझते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि वो रीजन, जिस रीजन में किसी भी मैग्नेट का जो इफेक्ट है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन जो भी होता है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सके। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमको कैसे पता चला? ये पता चलता है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो ऑस्टेड साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया कि एक जो सर्किट है, किसी भी सर्किट में कंडक्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है, यहाँ पे की आपने ऑन की, तो जब तक ऑफ है, करेक्ट, जब तक ऑफ है, उसके नीचे से आप देख सकते हो, इसके नीचे से हमने क्या रखा हुआ है? एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक कंपास के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि ये क्या करता है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है उसको शो करता है। तो ये हमेशा, अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ की, तो नॉर्थ साउथ हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, इधर आपका ईस्ट होता है, या इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, करेक्ट। तो नॉर्थ और साउथ आपके इस तरीके से हो गए। तो अगर नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, तो तब तक, जब तक की आप ऑन नहीं करते, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, तब तक जो ये की होती है, यानी कि जो कंपास की नीडल होती है, तब तक तो इस तरीके से होती है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में लाइन। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और आप देख सकते हो ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक कंपास में, ये मूव करने लग गया, करेक्ट, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या किया, फिर से एक काम किया, हमने सोचा कि चलो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज करके देखते हैं। तो चेंज करने से क्या हुआ कि देखिए, अभी आप देख सकते हो कि नॉर्थ पोल है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसमें, और जब मैंने टर्मिनल्स देखे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव था, करेक्ट, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था। लेकिन जब मैंने टर्मिनल्स चेंज किए, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव किया, तो क्या हुआ, करंट इधर से इधर को फ्लो होगी। पहले किधर को फ्लो हो रही थी, इधर को, अब इधर से इधर को फ्लो होगी करंट। तो उस केस में क्या हुआ, जो आपकी नीडल थी उसमें जो डिफ्लेक्शन था, उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। ऐसे था, पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, करेक्ट। और हमने कुछ चेंजेस किए। अब हमने पहले क्या किया था, इस कंडक्टर, जो ये वायर है, ए बी मान लेते हैं, इस वायर के नीचे रखा था कंपास। अब ऊपर रख के देखते हैं, तो ऊपर रख के देखते हैं, तो जब पॉजिटिव था, आपने देखा होगा, जब पॉजिटिव था तो इस तरफ पॉजिटिव था और इस तरफ नेगेटिव था। जब, तो उस समय क्या कर रहा था, नीचे रख के क्या कर रहा था, नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा था, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। लेकिन जब हमने इस कंपास को ऊपर रखा तो ये ऊपर की जगह नीचे जा रहा है, यानी कि फिर से डायरेक्शन चेंज हो रही है। और फिर अगेन ऊपर रखने पे, अगर आपने फिर से यहां पे जो
पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से वो चेंज किए तो करंट की डायरेक्शन उससे क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किधर को हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स होती है तो उससे क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से फिर से आप देख सकते हो पहले नीचे की तरफ और अब ये ऊपर की तरफ टिल्ट होने लग गया, कुछ इस तरीके से टिल्ट होने लग गया। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से टिल्ट होगा, नॉर्थ और साउथ, इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से टिल्ट होने लगेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, यहां पे आपको पता है कि जो मैग्नेटिक कंपास में कभी भी डिफ्लेक्शन आता है, नीडल क्या शो करती है, नीडल शो करती है नॉर्थ डायरेक्शन। किसकी नॉर्थ डायरेक्शन, किसी मैग्नेट की। तो आपको पता है नीडल नॉर्थ डायरेक्शन क्यों शो करती है, क्योंकि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स जो होते हैं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उसकी वजह से ये हमेशा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का अपना, तो उसकी वजह से वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाता है और इसी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इस मैग्नेटिक कंपास में। लेकिन जब हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रहा है, इसका तो एक ही मतलब होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल होगी ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगी। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यहां पे भी कोई नॉर्थ साउथ डेवलप हो रहा है और नॉर्थ साउथ पोल किस में डेवलप होता है, मैग्नेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें, उसकी वजह से, उस करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी, ये हमने आज से पहले कभी नहीं सोचा था इसके बारे में, लेकिन अब हम पहली बार इस चीज को समझ रहे हैं कि कभी भी करंट फ्लो होती है अगर किसी भी कंडक्टर में, करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो होने का। चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि कोई चार्ज मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी चार्ज मूव कर रहा है यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, तो उस चार्ज के मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस होगा। ये किसने पता किया, ये ऑस्टेड ने पता किया, क्योंकि ये आपके पास इस बात का प्रूफ है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको यही चीज पता चली। तो ऑस्टेड ने ये पता कर लिया कि भाई कभी भी मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक साथ होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमने सीखा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो ये पहली चीज हमने सीखी। अब हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन की, कि दैट इज कि अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर होता है, जैसे यहां पे मैंने बताया था एक कंडक्टर ए बी है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की ना डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां को जाता है, नॉर्थ से साउथ को जाता है। आपने देखा होगा जो हमने बार मैग्नेट पढ़ा था, तो बार मैग्नेट में क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से जाती हैं तो बाहर से नॉर्थ टू साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंदर अगर मैग्नेट के अंदर देखें तो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। यहां पे भी हम वही चेक करेंगे। तो यहां पे एक हमारे पास ये देख सकते हो एक सिस्टम है, यहां पे कुछ नहीं, हमने एक बैटरी लगाई है रियोस्टेट, ताकि इसमें करंट फ्लो हो सके। तो करंट की डायरेक्शन किधर को होगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इधर को, इस तरीके से करंट फ्लो होगी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के। क्या क्या तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं कि एक कार्डबोर्ड लेते हैं, ये आप देख सकते हो एक वायर है, करेक्ट, ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास एक। इस कंडक्टर में एक क्या करते हैं हम लोग, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उस पे होल करते हैं और कंडक्टर को उसके अंदर इस तरीके से डाल देते हैं। तो हमने कार्डबोर्ड पे होल किया, इस तरीके से कंडक्टर को रख दिया और इस कार्डबोर्ड पे परपेंडिकुलर हमने रखा हुआ है। इस कार्डबोर्ड पे हम जो बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के, उनको हम स्प्रेड कर देते हैं, करेक्ट। जो आयरन फ्लिंग्स जो होती हैं, आयरन फ्लिंग्स को इसमें हम स्प्रेड कर देते हैं। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, मान लीजिए अभी तक स्विच ऑफ था, जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो इससे क्या होता है, स्विच ऑन करने से क्या होता है, स्विच ऑन करने से जो ये पार्टिकल्स होते हैं, आयरन फिलिंग्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये अपने आप को सर्कुलर पाथ में, मींस इस कंडक्टर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में अपने आप को ये अलाइन कर देते हैं। तो ये क्या शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उस सर्कुलर पाथ में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए क्या करेंगे हम, अगेन यहां पे ले लेंगे हम एक मैग्नेटिक कंपास। क्या ले लेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास किसी भी पॉइंट पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो कहीं पे भी एक जगह पे रख दीजिए तो क्या करेगा, नॉर्थ पोल जो है उस मैग्नेटिक फील्ड में वो इधर शो करता है। यहां पे रखेंगे इधर शो करता है। इस तरीके से आपको एक सर्कुलर, यहां पे रखोगे तो वो इधर डायरेक्शन शो करेगा, यहां पे रखोगे तो इधर को करेगा, यहां पे रखोगे तो इधर को करेगा। इस तरीके से आपको एक क्या मिलेगा, एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। तो मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है।
ये चीज ध्यान रखिए, कैसे मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि जो कंडक्टर होता है, सबसे पहले हमने क्या सीखा अभी तक कि जो कंडक्टर होता है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उस कंडक्टर के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। अभी तक तो हमने ये सीखा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि कंडक्टर के आप जितने पास रहते हो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी क्लोज होती हैं, यानी कि उतनी कंसंट्रेटेड होती हैं। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में जितनी डेंस होंगी, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुआ, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होते जाएगा, और इस वजह से जितना दूर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है बढ़ते जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा एक और चीज हमने सीखी, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो अब हम राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर को होती है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये आपका राइट हैंड, ये है आपका राइट हैंड थंब। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखोगे, जैसे ये है, ताकि जो थंब है, मान लेते हैं आपने कंडक्टर पकड़ा है और कंडक्टर को आपने होल्ड करके रखा है इस तरीके से कि जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है वो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो फिंगर्स का जो कर्ल होता है, ये कर्ल बन रहा है ना फिंगर्स का, तो ये जो फिंगर्स का कर्ल होता है ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। क्या समझे, ये देखिए यहां पे आप देख रहे हो, ये क्या है, मेरा थंब है, यहां पे मैंने कंडक्टर को पकड़ा है, कंडक्टर में मान लेते हैं करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, जो थंब है, ये थंब देख सकते हो कर्ल कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखिए, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं उल्टा पकड़ूं इसको, तो उल्टा पकड़ूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, जैसे यहां पे था, तो यहां पे क्या था कि यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या है कि करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो नीचे की तरफ, तो कर्ल देखिए, कर्ल कैसे बन रहा है, इस तरफ। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसी वजह से यहां पे जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रही है, तो नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो किस तरीके से होगा कि अगर आप अपने राइट हैंड थंब को किस डायरेक्शन में अलाइन कर दो, करंट की डायरेक्शन में, करंट इधर को फ्लो हो रहा है। अब करंट का कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो पता चल जाएगा आपको बैटरी से, कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन तो पता चल गई, उस डायरेक्शन में क्या करना है आपको, थंब को अलाइन करना है, और थंब को अलाइन कर दिया तो उससे क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड किधर को जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जाएगा। और अगर उल्टा कर दोगे, मतलब करंट उधर को फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, ये आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हो रही है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि करंट अगर इधर को फ्लो हो रही है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नीचे की तरफ हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की इधर को है, और अगर उल्टा हो रहा होता, ऊपर को हो रहा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को हो जाती बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपके पास था राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कौन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। और ये हमने आज ही सीखा कि करंट के फ्लो होने से, किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हमने ये पता कर लिया कि करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, और हमने ये भी पता कर लिया कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप की तरफ, कि एक सर्कुलर लूप है हमारे पास। सर्कुलर लूप समझते हो आप, एक सर्कुलर कंडक्टर ले लिया मान लेते, तो यही कंडक्टर है, अभी तो स्ट्रेट था, इसको मैंने सर्कुलर बना दिया, इस जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसको मैंने गोल कर दिया, तो इस तरीके से बना दिया मैंने। यहां पे आप देख सकते हो एक सर्कुलर लूप मैंने बना दिया, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, तो वो भी हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो अब देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को, क्योंकि इसी से सब कुछ आपको आगे समझ में आएगा जब हम बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। अगले जितने भी टॉपिक्स हैं वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अब क्या होगा, यहां पे देखिए हमने क्या किया, सेम कुछ नहीं, इस समय पिछली बार एक स्ट्रेट कंडक्टर था, बाकी सब कुछ देखिए पूरा सेटअप वही है, बैटरी लगाई है, एक रियोस्टेट लगाया है करंट को रेगुलेट करने के लिए। तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लगा दिया एक रियोस्टेट, और यहाँ पर
जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से, यहां से इधर को, यहां से इधर को, फिर यहां से इधर को, और इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। तो कुछ नहीं है, पिछली बार सीधा कंडक्टर था, इस बार हमने गोल कर दिया उसको, बाकी कोई असर नहीं हुआ। अब सेम यहां पे भी हम वही समझेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सर्कुलर लूप की वजह से वो किधर को प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो अगेन अब तो हम सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो क्या करें, इस कंडक्टर को पकड़िए, कहीं पे भी पकड़िए, यहां पे पकड़ लेता हूं मैं, तो यहां पे पकड़ लेता हूं, तो देखिए करंट किधर को फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है इधर को, तो मैं इस तरफ, देखिए करंट फ्लो हो रही है इधर को, इस तरफ दिख रहा होगा आपको, करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड थंब किस तरफ रखना है, ऊपर की तरफ, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे आप देख सकते हो इस तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी इस समय, एंटी क्लॉकवाइज। इधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, करेक्ट। अब यहां पे देखिए, यहां से फिर अब इधर कंडक्टर, क्योंकि अभी तो कंडक्टर ऊपर को जा रहा था, अब कंडक्टर में जो करंट है इस कॉर्नर पे, इस तरफ कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रही है। किस तरफ फ्लो हो रही है, नीचे की तरफ फ्लो हो रही है। और अगर नीचे की तरफ फ्लो होगी तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो किस तरफ जाएगी ये जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इस समय क्या होगी, इस समय क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। इस समय हमारे पास जो करंट फ्लो होगी वो होगी क्लॉकवाइज। पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, इस बार जाएगी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो अब यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमने क्या सीखा, यहां पे हमने क्या समझा कि यहां पे देखिए कि अगर हम इसको होल्ड करते हैं, किसको, इस कंडक्टर को, इस सर्कुलर लूप को देखिए, तो इस सर्कुलर लूप के अंदर वाले पार्ट को देखिए। कौन से अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए। तो इस सर्कुलर लूप के, ये जो पूरा सर्कुलर लूप है आपके पास, इस सर्कुलर लूप के पार्ट को देखिए, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर जा रही हैं और यहां से इस सर्कल के अंदर जा रही हैं। यहां पे भी देखिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए, बाहर जा रही हैं, अंदर देखिए, यहां से बाहर से आ रही हैं और यहां से सर्कुलर लूप के अंदर जाएंगी। ये उंगलियां आप देख सकते हो अंदर की तरफ हैं, और यहां पे भी देखिए सेम ऐसे ही हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कहां जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, इधर से भी अंदर की तरफ। तो मतलब अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं, अगर इस तरफ से देख रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे अंदर की तरफ जाते हुए दिख रही हैं इस सर्कल के। लेकिन अगर मैं इस बोर्ड के पीछे की तरफ से देखूं तो मुझे वहां से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आते हुए दिखेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोने से, ये सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल के आगे से अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी, और पीछे से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ से बाहर निकलेंगी। तो ये जो सामने वाला फेस है इस सर्कुलर लूप का, क्योंकि आपको पता होगा कि किधर से किधर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है हमेशा कहां से कहां की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो इधर से जा रही हैं उधर को, और जिस तरफ जाती हैं नॉर्थ पोल से हमेशा बाहर की तरफ, दूर जाती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, और किस तरफ जाती हैं, साउथ पोल। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, तो अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं। तो कहां, जब मैग्नेट आपने देखा होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब अंदर की तरफ जाती हैं, कहां जाती हैं अंदर की तरफ, वो साउथ पोल में जाती हैं, और बाहर कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप सामने से देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी कि ये कौन सा दिख रहा है आपको, साउथ पोल। और अगर पीछे से दिखोगे तो पीछे इस बोर्ड के पीछे से देखोगे तो उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, तो उधर वाला पोर्शन क्या हो गया इसका, नॉर्थ पोल। अब इधर वाला पोर्शन जो है सर्कल का, ये सर्कल है, सर्कल के आगे वाला पोर्शन नॉर्थ पोल हो गया, आगे वाला यहाँ पे साउथ हो गया, और पीछे वाला पोर्शन जो हो गया नॉर्थ पोल हो गया। अगर आप पीछे वाले पोर्शन से देखोगे, आगे से आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कैसे डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हुए दिख रही है, क्लॉकवाइज। और उल्टे पीछे की तरफ से देखोगे तो आपको करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होते हुए दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो ये फॉर्म कर रहा है साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे कि मैंने बोला, वो किस डायरेक्शन में होगा, मींस वो कौन सा पोल शो करेगा, नॉर्थ पोल। तो क्योंकि ये जो सर्कुलर लूप है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, और मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है तो उस मैग्नेट का एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सर्कुलर लूप मैंने बनाया, ये चीज ध्यान रखिए। अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, अभी हमने क्या पता किया यहाँ पे कि अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो हो रही है, तो कौन सा पोल ये बना रहा है, ये बना रहा है साउथ पोल। ध्यान रखिए। अब क्लॉकवाइज और साउथ देखिए, इस तरीके से आप बनाइए, तब आपको याद रहेगा कि साउथ
दोनों एंड्स के, एस के दोनों एंड्स पे आप क्या लगा लीजिए, एरो लगा लीजिए। तो साउथ वाला जो एस सिंबल जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको शो करेगा, देख सकते हो इधर से इधर को, और अगर इस वाले एंड से देखोगे तो इधर को, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज यानी कि अगर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा है, कौन सा पोल हुआ, वो साउथ पोल। ये चीज ध्यान रखना। और ये सब हम कहां से पता कर पा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से हमने एक और चीज पता कर ली कि अगर सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो वो कौन सा पोल शो कर रहा है, साउथ पोल। और अगर मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ एक काम किया कि जो बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे कर दिए, टर्मिनल्स चेंज कर दिए, तो उससे करंट किधर को फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो होगी इधर को, यानी कि इधर को। तो ये किधर को फ्लो हो रही है, अब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल इस तरीके से आप बना सकते हो, ये शो कर रहा है हमारा नॉर्थ पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल, ये आप हमेशा याद रखोगे। और ये सिर्फ किससे पता चला हमको, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो पहले उसके लिए सोलेनॉइड समझना होगा कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड को समझने के लिए यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब सोलेनॉइड होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। सोलेनॉइड एक सर्कुलर लूप होता है, यहां पे एक सर्कुलर लूप है। अगर ऐसे ही हम बहुत सारे सर्कुलर लूप बना दें, करेक्ट, एक स्प्रिंग की तरह, जैसे आपने एक स्प्रिंग देखी होगी, तो एक स्प्रिंग की तरह यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे सर्कुलर लूप हो गए, तो उसको हम कहते हैं एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जनरली, सोलेनॉइड के अंदर, उस सर्कुलर लूप के अंदर जनरली एक रॉड होती है, या आप कह सकते हो एक आयरन कोर होता है, आयरन की एक रॉड होती है, सॉफ्ट आयरन की एक रॉड होती है। तो ऐसे में बनता है, तो एक सॉफ्ट आयरन की रॉड होती है और उसके चारों तरफ एक इंसुलेटेड वायर होती है। तो वायर का हम क्या करते हैं, बहुत सारे लूप्स बना देते हैं, और उन बहुत सारे लूप्स को हम इस तरीके से, जैसे स्प्रिंग होती है इस तरीके से सोलेनॉइड में किसी आयरन कोर के ऊपर हम रोल कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब इसके दो एंड्स होंगे, इस वायर के दो एंड्स होंगे, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो करंट किस तरीके से फ्लो हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि इधर से घूम के फिर इधर, फिर मतलब इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, करेक्ट। तो ये सोलेनॉइड तो वैसे ही बिहेव करेगा। यहां पे देखिए एक ही लूप था, करेक्ट, और एक लूप में जिस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, अब यहां पे 1 हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, 1000 लूप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, करंट तो वैसे ही फ्लो हो रही है। मतलब इस लूप में देखिए ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो हर लूप में ऐसी होगी। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप देख सकते हो कि पोल्स का कैसे पता चलेगा हमको। तो देखिए करंट सर्कुलर लूप में फ्लो हो रही है, देखो यहां से बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ, यहां से बाहर से गई अंदर की तरफ। तो अगर मैं इस फेस को देखूंगा तो देखिए इस फेस पे क्या हो रहा है, यहां से करंट बाहर से निकल रही है, यहां पे आप वायर देख सकते हो बाहर से जा रही है और उधर से अंदर की तरफ। तो बाहर से ऊपर की तरफ जा रही है और अंदर से नीचे की तरफ आएगी, फिर बाहर से ऊपर की तरफ, अंदर से नीचे की तरफ। तो अगर मैं ये वाला फेस देखूं तो उसमें करंट बाहर से इस तरीके से जा रही है, यानी कि आप ये देख सकते हो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब क्या होगा, इधर बनेगा नॉर्थ पोल, इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। लेकिन अगर मैं यही ये वाला फेस देखूं तो ये वाला में भी यही हो रहा है, करंट बाहर से जा रही है और अंदर की तरफ, फिर बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर की तरफ, इस वाले फेस की बात कर रहा हूं मैं इस समय, उस वाले फेस की नहीं। तो इस वाले फेस में भी अगर बाहर से अंदर की तरफ आप देख सकते हो, तो इसमें किधर को जा रही है करंट, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गया ना मैग्नेट का। तो नॉर्थ और साउथ अगर ऐसे बन गया तो यानी कि इधर जो है इस सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल ये हो जाएगा और इधर साउथ पोल हो जाएगा। और आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जाता है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास होती हैं। तो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ पे अंदर की तरफ। तो इस तरीके से साउथ पे अंदर की तरफ और नॉर्थ से बाहर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो ये बन गया आपका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एक सोलेनॉइड। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड कुछ नहीं, एक वायर्स का एक लूप, बहुत सारी लूप्स बना देते हैं हम वायर की, किस तरीके से, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है हेलिकल शेप में, हेलिकल फॉर्म में, और उसको किसके ऊपर लैप करते हैं, किसके ऊपर करते हैं उसको रोल, उसको करते हैं हम एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, हम उसको रोल करते हैं। बहुत सारे आपके लूप्स होते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, और इससे बनता है आपका एक सोलेनॉइड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये सोलेनॉइड जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एक मैग्नेट की तरह। मैग्नेट
कैसा मैग्नेट? जिसको आप कहते हो बार मैग्नेट। आपने देखा होगा एक बार मैग्नेट ऐसा ही होता है, एक इसी तरीके का बार होता है और इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल इधर होता है, तो इस तरीके से ये बिहेव करता है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम कंपेयर करें किसको, एक सोलेनॉइड को करंट कैरिंग सोलेनॉइड को, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट? एक बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, या आप कह सकते हो क्या सिमिलैरिटीज होती हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हो बोथ हैव सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिमिलर होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है दोनों की, बोथ फॉर्म सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों के दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती हैं वो सिमिलर फॉर्म करती हैं, एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती हैं। और क्या रिलेशनशिप है आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती हैं, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करती हैं। बोथ आर अट्रैक्टिव इन नेचर, और यू कैन से बोथ अट्रैक्ट द मैग्नेटिक पार्टिकल्स लाइक आयरन। जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जो बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो इस सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। और क्या सिमिलैरिटी है? बोथ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली दे अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बार मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा था कि बार मैग्नेट अगर आप ऐसे लटका दो फ्रीली तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। सेम इस सोलेनॉइड के साथ भी होगा। तो ये तो तीनों सिमिलैरिटीज हो गई इन दो के बीच में, बार मैग्नेट के बीच में, बार मैग्नेट और जो आपका सोलेनॉइड है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों में अगर डिसिमिलैरिटीज ढूंढें, डिफरेंसेस ढूंढें, तो डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंस क्या है कि the solenoid behaves like a magnet only when current flows in it। आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई क्यों इसमें? क्योंकि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ा कि करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ना, वो सिर्फ करंट के फ्लो होने की वजह से हुआ है। यानी कि आपने करंट फ्लो करना बंद कर दिया, मैग्नेट गया, मैग्नेट है ही नहीं, वो मैग्नेटिक की तरह वो बिहेव करेगा ही नहीं। बट इन केस ऑफ बार मैग्नेट it behaves, or you can say it has permanent magnetic field, और it behaves like a magnet permanently। वो permanent magnetic field उसका होता है। तो ये magnetic field इसमें केवल कब होगा? जब करंट फ्लो करोगे, और इसमें हमेशा रहता है। The second thing, you can increase the number of magnetic field lines, or you can say you can increase the strength of magnetic field by increasing the current or by increasing the number of turns in the coil। तो ये जो कॉइल आपको दिख रही है ना, इस कॉइल में अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, बहुत सारे टर्न्स कर दो, तो जितना ज्यादा टर्न बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हर टर्न की वजह से अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उतने टाइम्स आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और दूसरा, अगर करंट इंक्रीज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो क्यों रहा है प्रोड्यूस, करंट के फ्लो होने की वजह से, तो करंट को भी इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि ये अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हो तो करंट बढ़ा सकते हो, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ बार मैग्नेट, यू कैन नॉट इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फिक्स रहती है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट, या फिर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ज्यादा टर्न करोगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और डिफरेंस है दैट इट हैज परमानेंट नॉर्थ एंड साउथ पोल। किसमें? बार मैग्नेट का जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है दैट इज परमानेंट। लेकिन अगर हम बात करें आपका सोलेनॉइड की, तो पोलैरिटी कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, करंट की डायरेक्शन इधर थी तो उधर नॉर्थ पोल था, साउथ पोल इधर था। अगर करंट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना होगा? बैटरी को चेंज करना होगा, बस इधर नेगेटिव कर देना है, इधर पॉजिटिव कर देना है, तो करंट इधर से इधर को फ्लो होने लगेगा, और इधर से फ्लो होने लगेगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उससे क्या होगा? साउथ पोल इधर बन जाएगा, नॉर्थ पोल इधर बन जाएगा, सॉरी नॉर्थ पोल इधर बन जाएगा और साउथ पोल उस केस में इधर बन जाएगा। तो यानी कि आप पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो। कैसे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब सब पूरा चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे एक सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।